नमस्कार। ज्योतिषीय श्रृंखला की इस कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है। अभी पिछले 2 वीडियोज में हम कुंडली के द्वारा जातक के मृत्यु के स्थान की जानकारी कैसे प्राप्त करें, इससे संबंधित ज्योतिषीय सूत्रों का अध्ययन कर रहे हैं। इसी क्रम में कुछ अन्य सूत्रों के साथ हम पुनः उपस्थित हैं। आइए देखते हैं कि उनके द्वारा हम कैसे मृत्यु की जानकारी प्राप्त करें कि उस किस स्थान पर जातक की मृत्यु होगी। यदि 9वें स्थान का स्वामी शुभ ग्रह हो और वह अष्टम स्थान में बैठा हो तथा वह शुभ ग्रह से दृष्ट हो अथवा शुभ ग्रह से युक्त हो, तो ऐसे जातक की मृत्यु काशी तीर्थ में होती है। क्या कहा जा रहा है कि 9वें भाव का स्वामी 9वें शुभ ग्रह हो और वह अष्टम स्थान में बैठा हो तथा इस पर शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो। 9वें पर जो अष्टम स्थान में बैठा है उस पर शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो या कोई शुभ ग्रह उसके साथ बैठा हो, तो वैसे जातक की मृत्यु काशी तीर्थ में होती है। अगला सूत्र है, यदि 3 ग्रह एक ही राशि में बैठे हों परंतु वह जन्म राशि न हो, अर्थात चंद्रमा उस स्थान में नहीं बैठा हो, तो ऐसा जातक सहस्रों पापों से मुक्त होकर गंगा के समीप अपने शरीर का त्याग करता है। 3 ग्रह एक ही राशि में बैठे हों, ये जरूरी नहीं है कि वो किस राशि में बैठे हों या किस लग्न की कुंडली है। 3 ग्रह एक साथ होकर के एक ही राशि में बैठे हों परंतु वह जन्म राशि नहीं हो, अर्थात चंद्रमा उसमें नहीं बैठा हो, तो वैसा जातक सहस्रों पापों से मुक्त होकर गंगा के समीप अपने शरीर का त्याग करता है। यदि अष्टम स्थान का स्वामी शुभ ग्रह होकर केंद्र में स्थित हो, तो जातक किसी सुंदर तीर्थ में भगवान का यश गाते हुए शरीर का त्याग करता है। अष्टमेश शुभ ग्रह हो, पहला कंडीशन, और वह शुभ ग्रह होते हुए किसी केंद्र में स्थित हो, लग्न, चतुर्थ, सप्तम या दशम में कहीं भी स्थित हो, तो वैसा जातक किसी सुंदर तीर्थ में भगवान का यश गान करते हुए अपने शरीर का त्याग करता है। अगला सूत्र है, यदि शनि लग्न में, मंगल द्वादश स्थान में तथा सूर्य, चंद्रमा और बुध सप्तम स्थान में स्थित हो, तो जातक की मृत्यु विदेश में, मंदिर में अथवा किसी बाग में होती है। इसमें ध्यान देने की बात है कि किस लग्न की कुंडली है, इससे कोई मतलब नहीं है। चाहे ये ग्रह किन राशियों में स्थित हैं, इसका भी कोई मतलब नहीं है। कहा जा रहा है कि किसी भी लग्न की कुंडली हो, शनि लग्न में बैठा हो, मंगल द्वादश भाव में बैठा हो और सूर्य, बुध और चंद्रमा ये सप्तम भाव में तीनों बैठे हों, तो वैसे जातक की मृत्यु विदेश में होती है या किसी मंदिर में होती है या किसी बाग में होती है, किसी बगीचे में होती है। अगला सूत्र है, यदि सूर्य और मंगल द्वादश भाव में स्थित हों और राहु एवं चंद्रमा सप्तम भाव में स्थित हों तथा बृहस्पति किसी केंद्र में स्थित हो, तो वैसे जातक की मृत्यु किसी अच्छे स्थान में, देव मंदिर में अथवा बगीचे में होती है। क्या कहा जा रहा है? सूर्य और मंगल ये द्वादश भाव में स्थित हो, 12वें भाव में स्थित हो, और राहु और चंद्रमा ये सप्तम भाव में स्थित हो, और बृहस्पति किसी केंद्र में हो, लग्न सप्तम, लग्न चतुर्थ, सप्तम या दशम में कहीं भी बृहस्पति बैठा हो, तो ऐसे जातक की मृत्यु किसी अच्छे स्थान में होती है या किसी देव मंदिर में होती है या किसी बगीचे में होती है। अगला सूत्र है, यदि अष्टमेश स्वक्षेत्री हो अथवा उच्चस्थ हो, तो जातक की मृत्यु किसी तीर्थ स्थान में होती है। अष्टम भाव का स्वामी या तो अपनी राशि में बैठा हो या अपनी उच्च राशि में बैठा हो, तो ऐसे जातक की मृत्यु किसी तीर्थ स्थान में होती है। और अगला सूत्र है, यदि लग्नेश बृहस्पति अथवा शुक्र के साथ बैठा हो, तो ऐसे जातक की मृत्यु किसी तीर्थ स्थान में होती है। लग्न स्थान का स्वामी
अगर बृहस्पति या शुक्र दोनों में से किसी एक के साथ बैठा हो तो वैसे जातक की मृत्यु किसी तीर्थ स्थान में होती है। अगले वीडियो से हम विभिन्न लग्नों की कुंडलियों के विश्लेषण से संबंधित जो ज्योतिषीय सूत्र हैं उनका अध्ययन करेंगे। नमस्कार।